नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है फोर्थ सेमेस्टर के लिए स्टार्ट हो रहा है। आज हमारा पहला वीडियो होगा ये सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर हमारा स्टार्ट अब हो चुका है, समझिए, राइट ना। तो अभी आपने पेपर दिया होगा थर्ड सेमेस्टर और सभी लोगों ने देखा होगा कि जो केमिस्ट्री है हमारा, चाहे DSC हो चाहे DSE हो, दोनों का जो पेपर था काफ़ी अच्छा रहा होगा। और नो डाउट कुछ बच्चे लोगों का पेपर अच्छा नहीं भी रहा होगा, राइट ना, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है तो भी ठीक है, नहीं गया है तो भी ठीक है। क्यों बच्चों? क्योंकि अवसर है, अब आगे जो अवसर आपको मिलने जा रहा है फोर्थ सेमेस्टर के लिए। जो गलती हमने थर्ड सेमेस्टर में किया है वो गलती हम फोर्थ सेमेस्टर में ना करें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके लिए पढ़ना और मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कवर करके रखें। और आपने देखा होगा थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस था कितना बेहतरीन था और कितना अच्छे से मैंने उनको समझाया था हर टॉपिक को। पेपर में भी आपको देखने के लिए मिला बहुत अच्छा सा फ्रेंड। तो ये हमारा जो दिख रहा है ना, फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। मैं आपको और पूरा डिटेल बताऊंगा PDF के साथ में। फिलहाल हम समझते हैं कि मुख्य रूप से हमको पढ़ना क्या चीज़ है, हमारे दिमाग में होना चाहिए। जो हमारा ये सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है ना, ये है ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री हमको पढ़ना है। ऑर्गेनिक आपको मिलेगा, रिएक्शन करना रहेगा, राइट ना, और फिजिकल का पार्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर फ्रेंड चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा और काफ़ी अच्छा आपको हेल्प भी मिलेगा, है ना। बाकी विषय का भी आपने देखा होगा कितना अच्छे से हमको हेल्प मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या क्या है। और पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सिलेबस को समझना आपको सबसे पहले जरूरी है। पहला काम सिलेबस समझे, है ना। 2 बार 3 बार पढ़ें। PDF हम आपको दे देंगे, राइट ना, चैनल में होंगे तो आपको मिल ही जाता होगा, ठीक है। पहला यूनिट है हमारे पास, 4 यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला यूनिट है हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब क्या है? एक्स ग्रुप, अर्थात हमारे पास 17 ग्रुप के एलिमेंट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। 17 ग्रुप के एलिमेंट अर्थात हैलोजन फैमिली, हाइलाइट के बारे में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब के बारे में हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, राइट ना। तो पहला यूनिट में आपको दिख रहा है हाइलाइट। हमारा ए पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए हैं और ये हमारे पास बी पार्ट में है हमारे पास एल्कोहल और क्या है, फिनॉल है। ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है, बट उनको कॉलेज के लेवल में सेमेस्टर के बेस में उनको कैसे पढ़ाना है उनको बस ध्यान में रखना है और चैनल से जुड़ ही जाना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखते हैं हाइलाइट, इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ये भी कह रहा है एल्किल हाइलाइट, तो सीधा हम बात करेंगे कार्बन के चैन के बारे में बात करेंगे। जैसे ये R होगा हमारे पास और ये X होगा, इसके बारे में और हम आपको अभी PDF में बताने वाले हैं, पूरा समझना इसको। तो ये पहला जो यूनिट है हाइलाइट के बारे में है और एल्कोहल और फिनॉल के बारे में है। 2 चीज मिलेंगे, एक तो एलिफैटिक और एक तो मिलेंगे आपको एरोमेटिक। एल्किल कह रहा है मतलब कार्बन का चैन मिलेगा, इस तरीके से कार्बन का चैन मिलेगा और एक से इनके साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा आप लोगों को, क्लियर हो। और यहां पर है एरिल हाइलाइट कह रहा है। एरिल का मतलब क्या होता है? बेंजीन का रिंग। ऐसे आपको बेंजीन का रिंग देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड, इस तरीके से, और यहां पर जुड़ा होगा हमारे पास एक से जुड़ा रहेगा, अर्थात हाइड्रोजन जो जुड़ा होता है हाइड्रोजन को हटा के जुड़ा होता है, राइट ना। तो ये हम पूरे बारीकी से समझेंगे, परिभाषा वगैरह कैसे बनाते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, हम पूरा डिटेल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। फिलहाल सिलेबस तो हम समझ जाए पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास है हाइलाइट। तो ये 2 पार्ट है हमारे पास, एल्किल हाइलाइट और एरिल हाइलाइट। दोनों में फर्क क्या है? इसमें कार्बन के चैन मिलेंगे, इस तरीके से कार्बन के चैन मिलेंगे और उनके साथ जुड़े रहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अटैच रहेगी इनके साथ में। इसमें क्या फर्क है? एरिल हाइलाइट कहने का मतलब क्या है, फर्क क्या है? यहां पर बेंजीन का रिंग से जुड़ा रहेगा डायरेक्ट या साइड में, जैसे डायरेक्ट जुड़ सकता है, या फिर बच्चों हमारे पास ये रिंग है और रिंग से कोई कार्बन जुड़ा है और कार्बन से हैलोजन हमारे पास जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो सकता है एरिल हाइलाइट होता है। तो ये 2 पार्ट है हमारे पास हाइलाइट का, एक तो एल्किल हाइलाइट और दूसरा है एरिल हाइलाइट। मैं थोड़ा थोड़ा समझाते जा रहा हूं, राइट। अभी और आप देखेंगे PDF में पूरा उनके अंतर्गत सिलेबस क्या है, ओके। तो पहले 5-7 मिनट में हम एक बार डिटेल करते हैं, समझते हैं कि इनके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या पढ़ना है। कुल मिला के पहला यूनिट में आपको पढ़ना है हाइलाइट और पढ़ना है एल्कोहल और फिनॉल। एल्कोहल क्या होता है? अगर दोस्तों जहां पर हम X इस्तेमाल कर रहे थे
अगर R के साथ हमारे पास OH अगर हो जुड़ा हो तो ये होता है हमारे पास एल्कोहल होता है। बात समझ आ गया। फिनॉल क्या चीज होता है, जहां पर बेंजीन के रिंग में है ना, अगर X हम जोड़ रहे थे तो वो हमारा एरिल हैलाइड था। अगर यहीं पर हम दोस्तों X की जगह में अगर OH हम अटैच कर दें, हाइड्रोजन को रिप्लेस मार के हटा के, तो ये होता है हमारे पास क्या होता है बताओ, फिनॉल होता है। ये आप पढ़े हैं, नया चीज नहीं है, 12th क्लास आप पढ़ के आए हैं, बट इनका थोड़ा सा पैटर्न क्या है कैसा है हमको सेमेस्टर के बेस पर पढ़ लेना है भैया। ओके, तो ये हमारे पास एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल यहां पर हो गया और यहां पर हाइलाइट है, दोनों सेम लगेगा, आपको एकदम अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर हो, दो चीज यहां पर समझ में आ गया, हाइलाइट, एल्कोहल और फिनॉल, दो पार्ट समझ सकते हैं इनको, चैप्टर 1 और इसको चैप्टर 2 समझ सकते हैं अपने समझने के लिए। अब यहां पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और यह है हमारा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। जब एल्कोहल की संख्या कार्बन के चैन में बच्चों अगर एक बार हो तो मोनोहाइड्रिक होता है, जब दो बार हो हमारे पास कार्बन के चैन में अगर दो बार एल्कोहल जुड़ा हो कहीं पर भी तो डाइहाइड्रॉक्सी होगा। अगर 3 बार हमारे पास कार्बन के चैन में, ये कार्बन का चैन है, अगर एल्कोहल का संख्या अगर 3 बार हो तो ये होता है हमारे पास बच्चों ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। इतना बात सबको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा 4th सेमेस्टर, बस आपको अभी से लग जाना है। जैसे ही मेरा क्लास स्टार्ट होगा, चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया, यूनिट 1 स्टार्ट हो गया, तो आप सारे लोगों को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है फ्रेंड। ओके, ये हमारा समझ में आ गया। पहला यूनिट में आपको पढ़ना है हाइलाइट पढ़ना है, एल्कोहल और फिनॉल पढ़ना है, बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट 2 क्या पढ़ना है। एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड पढ़ना है। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, RCHO, ये कार्बोनिल का ग्रुप होता है हमारे पास, और कीटोन का क्या होता है फार्मूला RCO, और ये क्या होता है हमारे पास R होता है, तो ये हमारा कीटोन हो गया। एसिड का फार्मूला होता है RCOOH, ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक होता है, क्या होता है कार्बोक्सिलिक। तीनों हमारे पास कार्बोनिल के कंपाउंड होता है, कैसे समझाता हूं। ये मेरे पास R है, ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, और यहां पर मेरे पास है हाइड्रोजन। कार्बन से जब डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड होता है। यहां भी हम समझ सकते हैं, ये R हो गया, कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर मेरे पास हो गया R, दो R समूह जुड़ा है। R का मतलब क्या होता है, मेथिल, एथिल, है ना, मेथिल या एथिल हो सकता है, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब होगा। समझेंगे आप अच्छे से कैसे हम बनाते हैं R समूह, सबको हम डिटेल करेंगे। जितना आपका छूटा होगा, बेक क्लास आपने अच्छा केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तो सारा चीज कवर हो जाएगा। इसको भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ये है R, ये है मेरे पास O, और ये होता है मेरे पास O, और ये होता है मेरे पास H। ओके, ये होता है RCHO, RCOR, और ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक। इनके डेरिवेटिव है कुछ, तो ये हमको पार्ट पढ़ना है, इसको A मान लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन को, और B पार्ट में पढ़ना है आपको कार्बोक्सिलिक पार्ट को पढ़ना है। क्लियर हो। यूनिट 3 इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था आपने पढ़ा होगा। साम्य अवस्था क्या चीज होते हैं, है ना, तो इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयन के कैटेगरी में लेकर के चलेंगे प्लस माइनस के बेस पर, और फेज, जैसे कि हम पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे कि आप जानते हैं पानी होता है, आपका वाष्प होता है, फिर बर्फ होता है, और तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम जब भी बात करेंगे इस तरह का तीर का निशान आप सब लोग जानते हैं, है ना, जैसे ठोस, ठीक है, द्रव, और ये मेरे पास होता है क्या होता है गैस। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हमारे पास देखने के लिए मिलता है, ठोस, द्रव, गैस। ये इक्विलिब्रियम का निशान है, सब लोग पता है, दोनों तीर के निशान, ए बदल सकता है बी में, बी बदल सकता है ए में। जैसे कि आप बर्फ को अगर हम बदलें तो पानी में कन्वर्ट हो सकता है, पानी को फिर फ्रीजिंग करें तो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ में। फिर गैस को अगर हम क्या करें, अगर हम द्रव को क्या करें उबालने लगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस को अगर कन्वर्ट कर दे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास लिक्विड हो जाएगा। आई होप इतना बात समझ में आ गया। ये होता है हमारे पास फेस, आयन के बेस पे, केमिकल के बेस पे, तो ये तीनों चीज को हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे। ये हमारा तीसरा हमारे पास यूनिट हो जाता है। चौथा यूनिट क्या है, देखो फोटो केमिस्ट्री। फोटो मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश मीन्स लाइट। जब हम लाइट देंगे, जैसे आपको पता है यूवी लाइट वगैरह इस तरीके से ऐसे निशान दिया रहता है, कहीं पर रिएक्शन कराते हैं तो राइट ना, तो एच म्यू लाइट देके कौन कौन से रिएक्शन हो रहा है उनको हम समझेंगे, और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर क्या है उनको हम समझेंगे। तो ये 2 पार्ट बना दिए गए हैं, फोटोकेमिस्ट्री और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, इन पार्ट को पढ़ना है। कुल मिला के सारे लोगों को समझ में आ गया कि 4 हमारे पास यूनिट देखने के लिए मिलेगा। पहला और दूसरा यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और तीसरा और चौथा जो हमारे पास यूनिट है ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, जो बहुत बेहतरीन है। एक बार फिर रिपीट करता हूं,
हैलाइट, एल्कोहल, फिनाल, पहला हमारे पास यूनिट में पढ़ाई करना है। दूसरा जो हमारे पास यूनिट है उसमें पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ना है। मैं बहुत अच्छे से इनको समझाऊंगा। तीसरा जो हमारे पास यूनिट है इक्विलिब्रियम पार्ट है। और चौथा जो हमारे पास है फोटोकेमिस्ट्री और हमारे पास लिक्विड लिक्विड जो मिक्सचर होते हैं उनको हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आप सब ने एक बार हल्का फुल्का समझा कि हमारे पास मुख्य रूप से किसको पढ़ना है। अब चलो हम समझते हैं बच्चों कि इसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक दिया है, इनको हम पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं कि इसके पीडीएफ के पार्ट में कैसा है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट आप जरूर करना। आप जो भी यूनिवर्सिटी से हैं आप कमेंट करके बताना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ये कौन सा क्लास चल रहा है, बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री, मुख्य हमारा केमिस्ट्री का विषय है, राइट ना। चैनल में आप ज्वाइन कर ही लेना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8818867195। इस नंबर पर आप अपने कॉलेज का नाम, अपना यूनिवर्सिटी और अपना खुद का नाम आप मुझे बताना, मैं आपको लिंक दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इनके पीडीएफ को समझते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इनके पूरे पीडीएफ को समझते हैं। ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का ये हमारा पार्ट है, डीएसी है ना। बीएससी हमारा 4th सेमेस्टर है, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है। इनको पीडीएफ में हम देखेंगे बहुत अच्छा सा। देखो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है डीएससी है ना, डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो कोर्स होते हैं है ना। तो ये आपका 4था सेमेस्टर है। टोटल 100 नंबर का परीक्षा देना है, जिसमें आपको 40 नंबर पासिंग मार्क दिखा रहा है। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग को मैं आपको समझाया था, क्लियर। जैसे यहाँ पर हाईलाइट था, अभी आपने देखा है ना, बोर्ड में मैंने पूरे अच्छे से इसको बताया। अब देखो एल्किल हाइलाइट के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रिपरेशन, अर्थात एल्किल हाइलाइट हम कैसे बनाएंगे, एल्किन से, एल्कोहल से है ना। इनका रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे एल्किल हाइलाइट का, ठीक है। ये सब इनका रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसका क्रिया विधि। जब मैं क्लास लेना स्टार्ट करूंगा ना तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा के दूंगा फ्रेंड। एकदम आपको इतना बढ़िया समझ में आएगा केमिस्ट्री, आप बोलेंगे कि हमें केमिस्ट्री लेके पढ़ना ही चाहिए। ओके चलो, इसका मैकेनिज्म है स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एस का मतलब होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन। एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल, वन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। सेम यहां भी वही चीज है, SN2। एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, टू का मतलब होता है हमारे पास बाईमॉलिक्यूलर। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, एस का मतलब प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे हम, कोई माइनस वाला स्पीसीज है ना। माइनस वाला मतलब OH माइनस आयन लिखा रहता है, कहीं आप देखना क्लोरीन माइनस आयन लिखा रहता है, आपने देखा होगा है ना। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करता है, जो माइनस हमारे पास कैटेगरी में आने वाला स्पीसीज होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, प्लस राशि, जैसे NO2 प्लस आयन आपने देखा होगा है ना, और आयोडीन प्लस चार्ज के फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास जो प्लस चार्ज वाला कैटेगरी होते हैं है ना, उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस चार्ज वाला। तो ये सभी चीज को हम पढ़ेंगे। एक बार आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्या क्या हमको पढ़ना है। अगला है क्लोरोबेंजीन है ना। इसमें हम एरिल हैलाइड, मतलब बेंजीन का रिंग होगा, उस पर क्लोरीन जुड़ा होगा तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। बनाओगे कैसे, एरोमेटिक हैलोजनेशन से बना सकोगे, सेंड मेयर रिएक्शन से बना सकोगे आप है ना। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप बना पाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म भी है आपका, जैसे कि KNH2 या अमोनिया के प्रेजेंट में जब रिएक्ट कराएंगे तो, ठीक है। तो यही सब चीज हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी इसका रिएक्टिविटी है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ के हाइलोजन, के सॉरी सी मतलब कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हाइलोजन, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में अभी बताया, ठीक है। और देखते हैं, अब ये है हमारे पास दूसरा जो इनका पार्ट है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। तो ईथर तो है नहीं, एल्कोहल और फिनॉल है केवल ना इसमें। तो मोनोहाइड्रिक, जैसे कि मैंने बताया, एक कार्बन से अगर एक OH जुड़ा हो तो मोनोहाइड्रिक होता है। इनका नामकरण करना सिखाएंगे,
मेथड बनाने के विधि देखेंगे, इनका प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, एक केमिकल और एक होता है फिजिकल। ओके, तो यहाँ पर दो तरह के प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, इतना हमको करना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बोर्ड में बताया कि कार्बन से एक OH जुड़ा होता है ना, तो हमारे पास मोनोहाइड्रिक होता है। ठीक है, वैसे हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपको मैं पढ़ाते जाऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है, द्वितीयक एल्कोहल क्या है, तृतीयक एल्कोहल क्या है। क्लियर? ठीक है, यहां भी वही है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण, नॉमेनक्लेचर जैसे आप ऊपर में देखेंगे मोनोहाइड्रिक का, वैसे हमारे पास डाइहाइड्रिक का होगा। सेम टू सेम वही चीजें यहां पर भी लिखा हुआ है, फॉर्मेशन कैसे करेंगे इनका। ठीक है, एपोऑक्साइड, एथिलीन, डाइब्रोमाइड एंड एथिलीन डाइएमाइन केमिकल रिएक्शन आप विसिनल ग्लाइकॉल, ठीक है, विथ द कार्बन कंपाउंड, ये सब उनके पार्ट है। इनको हम वीडियो में आपको बताते जाएंगे, जितना एमपी रहेगा उन सब चीजों को मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगा। सेम यहाँ भी है, एल्कोहल का पार्ट है हमारे पास, मोनो डाई ट्राई करके ऐसे करके हमारे पास एक चैप्टर बना हुआ है। अगला है हमारे पास फिनॉल का, देखते हैं इसका भी नामकरण, सब में नामकरण मिलेगा। इसका मेथड भी देखेंगे कि हम फिनाल बनाएंगे कैसे। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे आपने ऊपर देखा, सेम लगभग चीजें रिलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एसिडिक करेक्टर देखेंगे, रेजोनेंस स्टेबिलिटी कौन प्राप्त करेगा, फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेन एल्कोहल एंड फिनॉल का। और यहाँ पर है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा, मैं सारा चीज को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। फिलहाल हमको इतना बात समझ में आ गया कि हमको एल्कोहल के अंतर्गत कितना सारे टॉपिक को इनके अंतर्गत पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फिशर रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट एंड रिमर टीमर रिएक्शन, ये आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है यूनिट दूसरा, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, यहां भी नॉमेनक्लेचर रखेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड है, ये सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया अभी बोर्ड में, कार्बन से अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा होता है कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, कॉन्सेप्ट ऑफ द रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप, जैसे कीटोइनॉल टाइटोमरिज्म है ना, चलावैता जानते हैं, ये देखेंगे। और यहां पर दोस्तों हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पर ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं KMnO4 के प्रेजेंटेशन में, अर्थात गुड ऑक्सीडाइजिंग रीजन इज द KMnO4 एंड टॉलेंट रीजन की हेल्प से। एंड एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर हम करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ और सोडियम बोरॉन हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो भी हम रिडक्शन करा सकते हैं एल्डिहाइड का। ठीक है, रिडक्शन आप यहां लिखे ना, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप विद द पर्टिकुलर एपिफेसिस ऑन द एल्डोल पार्किन रिएक्शन, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। नोएजल रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन, मनीष रिएक्शन, वाओ वेरी नाइस। बियर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कीटोन्स विथ आउट मैकेनिज्म, उनका बिना मैकेनिज्म के आपको ऑक्सीडेशन कराना है। कैनिजारो रिएक्शन, वाओ वेरी नाइस रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा से, मजा आ जाएगा जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना सब लोग, बाद में पछताओगे आपको वीडियो नहीं मिलेगा नहीं तो। ठीक है, तो आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे स्टूडेंट, और धूम मचा के शेयर करो, सबको बांटो चैनल को। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये पार्ट है हमारे पास, एसिड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब इसके व्युत्पन्न क्या क्या है कार्बोक्सिलिक। नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिटी मतलब अम्लीयता का क्रम हमको पढ़ना होगा, इफेक्ट पढ़ना होगा, एसिड के स्ट्रेंथ चेक करना होगा, मेथड आप प्रिपरेशन करना होगा, केमिकल रिएक्शन देखना होगा जिसमें हेल ओल हार्ड जेवलस्की रीअरेंजमेंट होता है, रिएक्शन होता है, मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। रिडक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, मैकेनिज्म ऑफ द डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे जब हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तब उनका डीकार्बोक्सिलेशन कर होता है।
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या अगर 2 बार हो, COOH की संख्या, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। मेथड ऑफ द फॉर्मेशन इन द केमिकल रिएक्शन इफेक्ट हिट वेरी नाइस। हमारे पास ये जो पार्ट है बहुत खूबसूरत सा पार्ट दिया हुआ है। तीसरा देखते हैं, यही 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। देखते हैं इक्विलिब्रियम। इसमें हम 3 तरह की चीजों को देखेंगे, एक केमिकल होता है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, और एक होता है फेस इक्विलिब्रियम। देखो बॉटनी जूलॉजी के कंपैरिजन में इसका सिलेबस थोड़ा से बड़ा है, एकदम बड़ा नहीं है, क्योंकि हम उन चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जो हमारा काम का नहीं है। समझ रहे हैं सब लोग, जो हमारा काम का है वही चीजों को हम ज्यादा कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास आयन के बेस पर होगा। यहाँ पर आयनाइजेशन ऑफ द, पहले इसको देख लो, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन देखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे, एंड देयर क्वालिटेटिव डिपेंड्स ऑफ द टेम्परेचर, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। हाँ, इसमें के 1-2 टॉपिक खास होगा, बाकी इसमें हम देखेंगे कुछ टॉपिक को, जैसे यहाँ पर है आयनाइजेशन ऑफ द एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये सब चीज हम देखेंगे। आप एक बार पढ़ सकते हैं, आप में भी ये चीज होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए सीखने का। ओके, ठीक, चलिए और देखते हैं तीसरा। इसका पार्ट है फेस इक्विलिब्रियम, है ना, गिब्स फेस देखेंगे, और यहाँ पर डिग्री देखेंगे, फ्रीडम, एप्लीकेशन ऑफ द फेस, फेस के एप्लीकेशन क्या है, यही पार्ट फिजिकल का है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लगेगा, है ना। चलिए, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का पार्ट है पूरा हमारा तीसरा यूनिट। देखो तो कितना बड़ा सिलेबस है, बॉटनी जूलॉजी केवल इतना आपको देखने के लिए मिलेगा एक यूनिट में, और इसका देखो तो कितना बड़ा है। हाँ, लेकिन हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं साथ हूँ, मेहनत आपका साथ है, विश्वास करो, सब चीज सॉल्व हो जाएगा, बस लगे रहना मेरे साथ, और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाना, और एक भी दिन को आप ज्यादा इधर उधर मत करते रहना, नहीं तो बाद में पछताओगे। क्योंकि पता है पेपर, जो लोग अभी 3rd सेमेस्टर से गुजरे हैं, बहुत बच्चे रो भी रहे हैं केमिस्ट्री में, क्यों, पेपर अच्छा बना नहीं है, बना नहीं है, क्यों नहीं बना है, घूमे हैं सब दिन, नहीं बन पाता है बच्चों। तो पढ़ना पड़ता है, तैयारी करना होता है, मेहनत करना होता है, तब जाके वो चीजें आपको मिलने लगेगा। तो वक्त है, इसको आप सब लोग अच्छे से कवर करो, पढ़ना लिखना ही सार है, और बाकी सब बेकार है, यही मैं बोलना चाहूंगा। चौथा हमारा लास्ट यूनिट है फोटो केमिस्ट्री एंड लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। इनका इंटरेक्शन देखेंगे, रेडिएशन विद द मैटर, मैटर मतलब जो पदार्थ होते हैं, डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड द फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो हमारे पास ऊष्मा होते हैं, थर्मल मीन्स क्या होता है, ऊष्मा, फोटोकेमिकल मीन्स क्या होता है, हमारे पास प्रकाश, लाइट, इन रिएक्शन में अंतर हमको समझना है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से फिजिकल केमिस्ट्री के पूरा पार्ट है, मैं आपको हर चीज को समझाऊंगा। अगर आप वीडियो चाहे तो रोक के देख लो, इतना तो आप समझते होंगे, देखो आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर हो सकता है मान लो मैं PDF भेज दिया तो ठीक है, अगर व्यस्तता में भूल गया तो आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए ना कुछ, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ये हमारे पास पहला यूनिट है, ये दूसरा और तीसरा यूनिट एक पेज में इतना को कवर कर लीजिए। छोटा और कर देता हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और छोटा तो हाँ ठीक है, हो जाएगा। जूम करके देख लेना भाई, ओके। चलो मैं थोड़ा सा जूम कर दिया, ज़्यादा ही जूम हो गया, ठीक। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके प्रैक्टिकल पार्ट को भी थोड़ा नज़र डालते हैं कि इसका ये रेफरेंस इसका है ना, हाँ, इसका रिसोर्सेस क्या क्या है, क्या क्या बुक है, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर है हमारे पास वही चीज आ गया, फिर 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा, 30 नंबर आपका क्या है बच्चों, क्या है, इंटरनल है ना। तो 30 नंबर इंटरनल असाइनमेंट के साथ 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम, और 10 नंबर का असाइनमेंट प्लस सेमिनार। या तो असाइनमेंट जमा करो या प्रेजेंटेशन दो, ऐसा है। सब लोग जानते हो एक एक नंबर का 10 सवाल आता है, ये सब वही रिपीट हो रहा है जो ऑलरेडी आप जानते हैं। अब ये हमारा लैब कोर्स है, यहाँ देखो DSC का यहाँ पर केमिस्ट्री लैब कोर्स है, चौथा सेमेस्टर का। ये देखो, ये 50 नंबर का है, जिसमें आपको 35 नंबर का मेन एग्जाम देना होगा, अब 15 नंबर का आपका क्या होगा, इसका प्रैक्टिकल का ना असाइनमेंट और इंटरनल है, ठीक। ये देख सकते हैं, ऑर्गेनिक एनालिसिस है पूरा ये,
आप देख सकते हैं एलिफेटिक एरोमेटिक टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट ऑफ द सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन, और डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन, अर्थात तत्वों का परीक्षण है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर है ना, और कार्बोक्सिलिक, कार्बोहाइड्रेट, एमाइन, ये सब का हम टेस्ट अपन करेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड डेरिवेटिव, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे, गलनांक गलनांक ज्ञात करेंगे, ये हमारा पार्ट होगा। पीएच डेरी डिटर्मिनेशन, अर्थात हम पीएच मीटर पर काम करेंगे, बहुत अच्छा है। तो ये इसका फिजिकल का पूरा पार्ट है, आप चाहें तो वीडियो को देखकर रोक सकते हैं और इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये इसका नंबर का पार्ट है, लर्निंग रिसोर्सेस है, इसका क्या क्या बुक हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये वही नंबर है जो आप हर सेमेस्टर में देते आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा सेमेस्टर में। ठीक है बच्चों, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा और इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और बाकी चीज़ एक्सप्लेन धीरे धीरे से होगा जब हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्द होगा। मैं खुद चाह रहा हूँ तो बहुत जल्द हमारे पास जो सेमेस्टर है इसका चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाए, बस इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा सा बुक का। बुक अगर मेरे पास आ जाए तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि उनका पैटर्न मुझे देखना है कि ये किस पैटर्न में कितना आंसर लेके चल रहा है ना। ये तो पुराने ही सिलेबस रहने को काट फिट करके दे रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ हेर फेर परिवर्तन करके अगर बताएगा समझाएगा तो उस हिसाब से हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप तक मैं सिलेबस पहुंचा रहा हूं दोस्तों, इनको आप अच्छे से स्टडी करें, समझें, और जितने आपके दोस्त यार हैं उन सभी लोगों को चैनल को शेयर जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और यार दिल से हमें सपोर्ट करें। ओके, चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, और हमारा जो सब्जेक्ट है बॉटनी जूलॉजी, उन सभी का सिलेबस को हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।